Hello, Joe. Let's read a question, and that is PCR is a useful tool for early diagnosis of an infectious disease. Elaborate. हमें बताना है कि जो पीसीआर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के अर्ली डायग्नोसिस में। हमें इसी बात को डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का फुल फॉर्म हम क्या लिखते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पे हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। जब भी हम पीसीआर के बारे में बात करें तो हम उसके रिगार्डिंग क्या याद रख सकते हैं? दैट इट इज अ वेरी सेंसिटिव टेक्निक। पहली बात तो हमें यह याद रखना है कि हम यूं ही इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। And this technique here enables, हम यहाँ पे लिखते हैं very sensitive technique which enables the, as I told you, amplification, कि हमें अगर कोई specific डीएनए सीक्वेंस के बारे में जानना है और हमारे पास सीक्वेंस बहुत कम है तो हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। Amplification of desired DNA, desired DNA फ्रॉम अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट। जैसा मैंने बताया कि लिमिटेड अमाउंट में भी जब हमारे पास बेसिकली लिमिटेड अमाउंट ऑफ डीएनए होता है तो उस लिमिटेड अमाउंट से हम क्या करें? ढेर सारा डीएनए क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि कैसे ये हमारी हेल्प करता है अर्ली डायग्नोसिस में। बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लीफिकेशन व्हाट वी कैन डू हियर इज दैट it can detect the presence of an infectious organism. It can detect the presence of an infectious organism. चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो, हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं इन एन इन्फेक्टेड पेशेंट। जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट होगा बेसिकली। ऑल्सो हमें एक बात ये भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम ऐसे पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें शायद सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए हैं, बट हमें फिर भी इस इन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल सकता है। इन एन इन्फेक्टेड पेशेंट्स एट एन अर्ली स्टेज, एज आई टोल्ड यू, ये सिम्टम्स अपीयर होने के पहले भी अगर कोई चेकअप कराता है तो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। क्योंकि सिम्टम्स की जो अपीयरेंस है वो क्या होता है? जब ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जब लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तभी सिम्टम्स बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम उसे पहले ही रोक लें, ये पता करके कि ठीक है क्या यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, क्या यहाँ पे ये वायरस है कि नहीं है, और ये हम कैसे कर सकते हैं? सी, जब भी कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जाता है तो वो बॉडी में दो चीजें बना सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। पहला तो एंटीजन जो वो खुद बनाता है, और इसी एंटीजन को बॉडी क्या करती है? यूटिलाइज करके क्या बनाती है? एंटीबॉडी। तो हम इन दोनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि भाई कौन सी पर्टिकुलर एंटीबॉडी बॉडी में प्रेजेंट है। वो हमें बता सकती है कि अच्छा ठीक है कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। और एंटीजन तो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होता है कि ठीक है ये बैक्टीरिया का ये एंटीजन है, ये वायरल का ये वायरस का ये एंटीजन है। तो बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए जेनेटिक सीक्वेंस की, ठीक है ये डीएनए है, ये डिजायर्ड डीएनए है जो कि हम एम्पलीफाई करके पता कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है अगर हम ये एंटीबॉडी डाल देंगे तो क्या वो उस एंटीजन से बाइंड करेगी, या फिर अगर हम ये एंटीजन डालेंगे तो क्या वो इस एंटीबॉडी से बाइंड करेगी। दैट्स हाउ वी नो एंड बेसिकली diagnose early these infectious disease. I hope this will help you. Thank you.